नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स का घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में क्या आपको पहले से पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या का घनमूल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं संजय गंगवार आप सभी का नंबर नुक्कड़ के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो समझने का प्रयास करते हैं कि कोई संख्या अगर हमारे सामने लिखी गई है उसका घनमूल कैसे ज्ञात करें। सर, हमने अक्सर ये देखा है कि जिन संख्याओं का परफेक्ट क्यूब रूट हमें पता हो उन्हें तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर, जैसे 8 लिखा, इसका घनमूल होता है 2। इसी प्रकार से कोई संख्या लिखी गई है 27, इसका घनमूल होता है सर 3। इसी प्रकार से एक संख्या लिखी गई है 64, इसका घनमूल होता है सर 4। सर, ये हमको रटे हुए हैं पहले से ही। और इसी प्रकार से संख्या लिखी गई है 125, इसका घनमूल होता है 5। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि सर इन संख्याओं के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सर एक संख्या लिखी गई है हमारे सामने, यहां पर सर 28 लिखा गया है। हमें जो घनमूल पता है वो 27 का पता है, 28 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो अक्सर ये सुना हम लोगों ने कि सर इसका आंसर दशमलव में आएगा। कैसे आएगा उसको समझने का प्रयास करेंगे। 28 को हम लोग लिख सकते हैं 27 + 1। ये 27 हमने क्यों लिखा? इस नंबर को हमेशा हम लोग ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनका घनमूल हमें पता हो। तो हम कहेंगे सर 28 का घनमूल को हमने 27 + 1 में ब्रेक कर लिया तो 27 का घनमूल आता है सर 3 आता है। पहली बात क्लियर। इस वाले नंबर को हम लोग यहां लिखेंगे 1/, हमेशा 3 टाइम्स करेंगे और यहां जो भी नंबर लिखा गया है इसका स्क्वायर कर देंगे। बात आपको क्लियर है? तो वैल्यू आएगी 3 + 1y, 3 × 9 और वैल्यू आ जाती है 3 + 1y 27। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 3 हमने 0 पॉइंट यहां हो गया 10, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा लिया 100 हो गया, 27 × 81, 19 बचेगा 190, 27 7, यानी जो वैल्यू आती है हमारे पास 3.037, यानी जो 28 का जो घनमूल होगा हमारे लिए वो 3.037 के नियरेस्ट होगा, यानी दशमलव के 3 स्थानों में आंसर हमारा मिल गया है। तो आज के बाद आपको इस प्रकार के प्रश्न में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे संख्या लिखी गई है सर हमारे पास में 70 लिखा गया है, तो 70 का घनमूल कैसे ज्ञात करें? अब हमारे मन में क्या बात आनी चाहिए कि सर 70 के नियरेस्ट ऐसी कौन सी संख्या है जो परफेक्ट क्यूब हो, यानी जिसका घनमूल हमें पता हो। तो हम कहेंगे सर 70 के जो नियरेस्ट संख्या होती है सर वो 64 होती है। 70 करने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। सर 64 का घनमूल कितना होता है? तो हम कहेंगे सर 4 होता है प्लस 6 × ये 6 ऐसे ही आ जाएंगे, हमेशा 3 टाइम्स करेंगे और इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। इस नंबर का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू आती है 4 + 6/3 × 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है। इसकी बाबू हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, तो वैल्यू आती है 4 + 1/8 आता है। और इस 1/8 को हम लोग भाग दे देंगे 0 यहां हो गया 10, 8 एकम 8 बच गए 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो वैल्यू आती है 4.125, यानी 70 का जो घनमूल होगा वो 4.125 के नियरेस्ट होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके सामने और बताता हूं ताकि आज के बाद किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब रूट नंबर का घनमूल निकालने में आपको दिक्कत ना हो। अगला नंबर हमारे सामने लिखा गया इसी प्रकार से, सर हमको 130 का घनमूल बताना है। बात आप समझ गए कि 130 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो माइंड में प्रश्न हमारे वही है कि सर 130 के नियरेस्ट ऐसी संख्या जिसका घनमूल हमें पता हो। तो हम कहते हैं सर 125 का हम लोगों को पता है, तो 125 + 5 आ जाएगा। 125 का घनमूल कितना होता है? 5। ये वाले 5 ऐसे ही रहेंगे, डिवाइड में हमेशा 3 टाइम्स करते हैं और इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर वैल्यू आती है 5 + 5/3
3 गुणा 5 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 3 गुणा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ है ना। और 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 25 लिख सकते हैं। और अब इसे हम लोग काट पीट कर सकते हैं। पम पम 25 और वैल्यू आती है 5 प्लस 1 बटे 3 पंजे 15, तो 5 प्लस 0.0 आ गया, 15 छक्का 90 आ गया, हाँ है ना। और वैल्यू आ जाएगी 5.06, यानी 130 का जो घनमूल होगा वो 5.06 के नियरेस्ट होगा। तो उम्मीद है सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक मन में और छोटा सा प्रश्न आता है कि सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो हम एक बात बताते हैं आपको, इसके पीछे हम लॉजिक क्या लगाते हैं कि कोई संख्या x लिखी गई है, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसका फॉर्मेट मैं आपके सामने लिख देता हूं। इस x नंबर को हमेशा हम लोग ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसका घनमूल हमें पता हो। तो मैंने a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, जहां पर एक ऐसा नंबर है जिसका घनमूल हमें पता है। अब आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे सुनना, इस a का घनमूल हमको पता है तो क्यूब रूट ऑफ a लिखेंगे, प्लस ये वाला b ऐसे ही रहेगा, डिवाइड में हमेशा 3 इंटू इस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ a का हम लोग क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो आप हमेशा ये फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर देना, आपको आंसर किसी भी संख्या का घनमूल सेकंडों में, चुटकियों में आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूं, क्योंकि आपने ये क्लास में ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा, तो आज के बाद आपको दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से मैंने सर एक संख्या लिखी है 1050, सर इसका घनमूल बताना है। सर 1050 का घनमूल क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि सर 1050 को हम लोग क्या करेंगे? ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका घनमूल हमें पता हो। तो 1050 में हम लोग लिख सकते हैं 1000, क्या लिख सकते हैं? 1000 प्लस 50। सभी को बातें क्लियर है? बिल्कुल सर। 1000 का घनमूल कितना होता है? 10 प्लस 50, ये वाली वैल्यू आनी ही आनी है हमेशा 3 टाइम्स, और इस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर कर देते हैं, तो वैल्यू आती है 10 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 50 दूनी 100, 10 प्लस 1/6, 10 प्लस 1/6, 10 प्लस 0.10 हो गया, 6 एकम 6, 4 बच गया 40, 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो आंसर आ जाएगा 10.166। यानी 1050 का घनमूल कितना होगा? तो हम कहेंगे सर 10.1666 के नियरेस्ट इसका घनमूल होगा। तो उम्मीद है अब तक सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो एक संख्या मैं आपके सामने देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना। किसका घनमूल बताना आपको? सिर्फ 10 का घनमूल कितना होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इसी प्रकार की और भी वैदिक मैथ्स की ट्रिक जानने के लिए नंबर नुक्कड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।